नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं दो दोस्तों की एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी दो दोस्त अभय और अजय की है, जो कि बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उनको नई नई जगह एक्सप्लोर करना और रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद था। एक दिन दोनों प्लान बनाते हैं उस हवेली में जाने का, जो कि मशहूर थी भूतिया हवेली के नाम से। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। उनका मानना था राजा सुमेर सिंह के मर जाने के बाद उनकी आत्मा आज भी उस हवेली में वास करती है, इसीलिए कोई भी उस हवेली के आसपास जाने से भी डरता था। हवेली जंगल के ठीक बीचों बीच थी। दोनों ने प्लान बनाया कि किसी दिन चलते हैं हवेली देखने। तभी अजय बोलता है, क्यों ना कल ही चला जाए। अभय उत्तर देते हुए बोलता है, क्यों नहीं, शुभ काम में देरी कैसी। दोनों घर चले जाते हैं और अगले दिन की पैकिंग करने लगते हैं। कुछ ही देर में अजय का कॉल आता है अभय के पास। अजय बोलता है, सारी पैकिंग हो गई और हाँ, कैमरा रख लिया ना, पिछली बार की तरह भूला तो नहीं। तभी अभय बोलता है, हाँ भाई, तू अपना देख, मेरी पूरी पैकिंग हो गई है। अब बस तू सुबह टाइम से आ जाना मेरे घर, लेट मत करना हर बार की तरह। तभी अजय बोलता है, हाँ बाबा, आ जाऊंगा टाइम पर। अजय के फोन रखने के बाद दोनों सो जाते हैं। धीरे धीरे रात ढलती है और सुबह होती है। सूर्य की पहली किरण के साथ दोनों बाइक से सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। करीब आधा घंटे लगातार चलने के बाद अब जंगल शुरू हो गया था। तभी उनको एक चाय की दुकान दिखाई पड़ती है। तभी अजय बोलता है, भाई क्यों ना एक एक चाय हो जाए। वैसे सोच तो मैं भी यही रहा था। तो चल फिर, रोक ले इस दुकान के पास। अभय ने दुकान के पास गाड़ी रोकी और चाय वाले के पास जाकर बोला, चाचा, दो चाय हो जाती तो मजा आ जाता। हाँ क्यों नहीं, बैठिए साहब। चाय बन ही रही थी। तभी अभय बोलता है, आज मैं ऐसी ऐसी फोटोज खींचूंगा हवेली की जो सोशल मीडिया में पहुंचते ही वायरल हो जाएंगी। हाँ वो तो पता है, तुम कितने बड़े फोटोग्राफर हो, आया बड़ा। तभी चाय वाले ने अभय की तरफ चौंक कर देखा और बोला, कैसी हवेली, कौन सी हवेली, किस हवेली की बात कर रहे हो आप। तभी अभय बोलता है, अरे वही हवेली जो जंगल के बीच मौजूद है। कहीं राजा सुमेर सिंह की हवेली की बात तो नहीं कर रहे हो। हाँ शायद वही सुबेर सिंह, ऐसे ही कुछ नाम था। मत जाना वहां पर, वहां जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अरे चाचा, आप भी इन सब बातों पे विश्वास करते हो? ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं, कोई खतरा वतरा नहीं है। ऐसे ही बातों बातों में चाय खत्म हो जाती है और अभय गाड़ी चालू करता है और फिर दोनों निकल जाते हैं हवेली की तरफ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल और भी घना और भी डरावना और उबड़ खाबड़ होता जा रहा था। फिर उन्हें लगा आगे का रास्ता पैदल ही तय करना सही रहेगा। उन्होंने बाइक वहीं पर पेड़ के नीचे लॉक कर दी और निकल पड़े हवेली की तरफ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पेड़ और भी घने होते जा रहे थे और उसी कारण सूरज की किरणें छनकर आना शुरू हो गई। तभी अचानक अजय को महसूस होता है कि उसके पैर में कुछ चुभ रहा है। जैसे ही वो मुंह को उतारता है, वो देखता है बहुत सारे कांटे घुसे हुए थे। उनमें से एक कांटे ने मुंह को पार करके पैर में घाव करना शुरू कर दिया। तभी अभय बोलता है, मैंने बोला था देख के चल, हो गया ना घाव। अभी इतना बड़ा घाव भी नहीं है, बस छोटा सा कांटा ही चुभा है। अजय कांटे को निकालता है और चलना शुरू कर देता है। कुछ देर और लगातार चलने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है जैसे उन पे कोई नज़रें बनाए हुए है। उन्होंने आसपास नज़रें घुमाकर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, मगर वो जब जब पीछे मुड़कर देखते, उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अभय बोलता है, भाई मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या करें, वापस चलें? पागल है क्या? इतनी दूर आने के बाद तू ऐसी बातें कर रहा है? ये जंगल है, यहाँ ये सब होना नॉर्मल है। चला मेरे साथ, खामा खा की चिंता कर रहा है। तभी कुछ कदम और चलने के बाद
वो पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल के और भी करीब और उनको वो हवेली दिखाई देने लगती है जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। आखिर क्या था उस हवेली में जिसे देखकर वो दोनों दंग रह गए? ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए स्टोरी का पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्कार।